तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का अच्छी तरह से ख्याल रख रही होगी। आज की जो कहानी है, आज की जो घटना है, इस घटना में आप सोचेंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है जहां पर न्याय मांगने जाते हैं लोग, जहां पर लोग भारत देश की सभ्यता में जो न्यायालय हैं या जो कोर्ट हैं, उन्हें हम मंदिर कहते हैं कि वो न्याय का जो मंदिर है, और न्याय के मंदिर के बाहर यानी फैमिली कोर्ट का थाना होता है, और उसी के बाहर जो चार पहिया गाड़ी खड़ी होती है, और उसी गाड़ी के अंदर दो लोग एक औरत का बलात्कार करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी की वहाँ पर नज़र नहीं पड़ी, और आखिर अगर नज़र पड़ी तो किसी ने हेल्प नहीं की या कोई उसको इग्नोर करता रहा। फिर ऐसी चर्चित जगह पर जहाँ पर एक महिला को खुद न्याय मिलता है और न्याय मांगने जाती है, और उसी थाने के बाहर यानी जो पार्किंग है, उसी पार्किंग में दो लोगों ने एक महिला का गैंग रेप किया। और उससे ये भी है कि न जाने कौन कौन सी हरकतें की गई, लेकिन ये सिलसिला एक बार नहीं, जब सैकड़ों बार हुआ, तब जाकर के महिला परेशान हुई, तंग आई, और उसके बाद में उसने थाने में एफआईआर की। आखिर इस घटना में आगे क्या होता है, पूरी तरह से इस कहानी को समझते हैं। इस घटना में जो महिला है वो काम करती है मसाज पार्लर का। वो एज ए नौकरी में है, मसाज पार्लर का काम करती है, वो नौकरी करती है। तो वहाँ पर तमाम सारे लोग भी आते हैं, वहाँ पर जेंट्स लेडीज़ सभी लोग उस मसाज पार्लर में आते हैं। सभी लोग उस सुविधा का फ़ायदा उठाते हैं। एक महिला जो है उसका कुछ दो लोग ऐसे होते हैं जो क्लाइंट होते हैं, जिनका नाम रवि और एक का नाम हीरा लाल होता है। ये दोनों लोग वहाँ आया करते थे इसके पार्लर में, और ये लोग मसाज लेते थे। और लेकिन धीरे धीरे इन लोगों के बीच में जब ज़्यादा आना जाना हुआ तो आपस में थोड़े बहुत जो है दोस्ती हो गई है। समझ लीजिए कि एक दूसरे को अच्छी तरह से जान गए, घर परिवार की बातें जान गए, आपस का जो रिश्ता था वो थोड़ा जो है जान पहचान में बदल गया। और इस औरत से, इनकी जो 28 साल की औरत थी, मसाज पार्लर था जिसका, वो वहाँ पर काम करती है। और जब काम के दौरान इन लोगों की जब कभी कभी मुलाकात हो जाती थी तो आपस में दो चार बातें गुफ्तगू कर लिया करते थे। लेकिन एक बार तो ऐसा हुआ कि जो रवि है उसने कहा कि मेरा बर्थडे है और तुम्हें मेरे बर्थडे में आना है, इनवाइट करना है। तो उसने कहा कि ठीक है, लेकिन ये कहा कि ठीक नहीं है, मैं आज तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मैं आज नहीं जाऊँगी। लेकिन जब ज़्यादा जिद की तो, और उसको केक भी दिखाया उसने। रवि और हीरालाल दोनों थे, और दोनों लोगों ने उसे केक भी दिखाया, और केक दिखाने के बाद में कहा कि चलो। और जब चले तो वो गाड़ी में बैठ गई। खैर मान गई बात, क्योंकि काफ़ी दिन से आना जाना इसने भरोसा कर लिया। और जब गाड़ी में बैठ गई तो इसने कहा कि हम लोग आपस में ही बस 4 लोगों में, 3 लोगों में ही बर्थडे मनाएंगे, विश करेंगे और थोड़ा एंजॉय करेंगे। तो उस महिला ने कहा कि एंजॉय में मैं कुछ लेती नहीं हूँ। लेकिन उसने कहा कि कोई बात नहीं है, आप सिर्फ केक खा लीजिएगा और पेप्सी और कोल्ड ड्रिंक इत्यादि पी लीजिएगा। महिला मान गई, उसने केक खा लिया। केक खाने के बाद में कम से कम 30 मिनट का समय गुजरा होगा। उसके बाद में उसे चक्कर आने लगे, उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। उसकी आंखों में नींद सी है। और उसके बाद में उसे एक तरीके से उसे ब्रेन वॉश कर दिया गया, उसे नशीली दवाई पिला दी गई, खिला दी गई। उसके बाद में उसने कोल्ड ड्रिंक पिलाई। उसके बाद में उसने नशे के लिए उसे शराब भी पिलाई, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी, और वो जैसा वो कहते जा रहे थे वैसा वो करती जा रही थी। फिर उन लोगों ने एक जगह पर गाड़ी रोकी, और गाड़ी रोकने के बाद में कम से कम 2 घंटे तक वो लोग उस औरत को, और जहाँ पर गाड़ी खड़ी की थी वो गाड़ी फैमिली कोर्ट थाने के सामने जो पार्किंग थी उस पार्किंग में लगा दी थी। और उस पार्किंग के अंदर ये लोग कम से कम 2 घंटे तक दोनों लोग अपनी संतुष्टि करते रहे और उसका बलात्कार करते रहे। उस महिला को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना वो कुछ समझ पा रही थी, क्योंकि वो नशे की हालात में थी, वो नींद में थी। लेकिन जब वो बहुत ही बेसुध और परेशान हुई तो फिर उन लोगों ने उसे उसके पार्लर में ला करके छोड़ दिया। अब पार्लर में ला करके छोड़ दिया तो वो
रात में पार्लर तो वो बंद करके घर जाती थी, लेकिन रात में पार्लर के अंदर वो वहीं पर सो गई। उसके बाद में जब और उसका जो पार्लर का दरवाज़ा था वो खुला था, लेकिन वो केवल एक तरीके से बंद कर दिया गया था, जिसे उड़का देते कहते हैं। तो उसे सिर्फ ऐसे ही बंद किया गया, न बाहर से लॉक लगा था और ना अंदर से लॉक लगा था। लेकिन जब काफ़ी देर तक उसका पति उसे इंतज़ार करता रहा, ढूंढता रहा, और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था, तो उन लोगों ने फ़ोन उसका स्विच ऑफ कर दिया था। अब ये लोग चले गए। उसके बाद में उसका पति जब बहुत थक हार जाता है तो एक बार फिर से वो पार्लर आता है और कहता है देख लूँ क्या हो सकता है, शायद क्लाइंट रहे हों, देर में छुट्टी हुई हो। जब वो जाता है देखता है कि दरवाज़ा को जैसे धक्का मारता है, दरवाज़ा अपने आप खुला है। और जब दरवाज़ा खुला पाता है तो वहाँ पर अंदर जाता है। अंदर देखता है कि बेड पर वो उसकी पत्नी जो है वो लेटी हुई है, सो रही है। तो उसने पूछा कि क्या हुआ है, यहाँ सो गई, ऐसा तो कभी नहीं होता था। तो उसने बताया कि सर दर्द बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने दवाई खा ली, और दवाई का कुछ ऐसा डोज हो गया कि मेरी समझ में कुछ आ नहीं रहा है। दरअसल वो सब कुछ जानती थी, लेकिन वो कुछ बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि जानती थी कि अगर बताएंगे तो अभी हमारी ही गलती आएगी। तो उसने इसे बताने के बजाय उसने छुपा लिया और कहा कि ऐसी दिक्कत है। तो उसने कहा कि मुझे यहीं पर रेस्ट करने दीजिए, अभी 1-2 घंटे में मैं रेस्ट करने के बाद में वो आ जाऊंगी, या मुझे लेने आ जाना। तो पति ने सोचा कि ठीक है, लेकिन वो कहा कि हम जाएंगे नहीं, अभी मैं यहीं पर बैठूंगा। धीरे धीरे वो कम से कम 1-2 घंटे जब गुजरे तो उसका नशा थोड़ा कम पड़ा, तो उसने कहा कि चलिए अब घर चलते हैं। घर गई तो उसने एक और बात बताई कि वो उसके साथ उस दिन रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ही प्रताड़ित की जा चुकी थी, इस मामले में बहुत ही थकी हुई थी। तो उसने उसके साथ रहने से इनकार किया, और जो एक बहाना होता है या एक तरीका होता है समझाने का, उस तरीके से उसने समझाया और वो फिर रात में सो गई। सुबह उसके पास फ़ोन आया, और फ़ोन अब फिर से उस रवि का था। रवि से बातचीत हुई तो रवि के ऊपर बहुत ही गुस्से में थी और नाराज़ थी, और ये चाहती थी कि वो थाने में जाकर के एफआईआर करे। लेकिन इन लोगों ने धमकाया इतना कि अगर किसी से तुमने मुंह खोला, किसी से कुछ बात कही, तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। और इन लोगों का जो बैकग्राउंड था वो थोड़ा इस प्रकार का था भी, लेकिन इसने असली चेहरा इनका देखा नहीं था। लेकिन अब की बार जब ये देखती है तो हैरान हो जाती है कि बहुत ही क्रिमिनल माइंड के लोग थे। उसने कहा कि नहीं बताऊंगी, क्योंकि अब वो बताती तो उसके परिवार के साथ कुछ हो सकता था। दूसरी बात, तो उस गाड़ी के अंदर कैमरा लगा रखा था इन लोगों ने। ये लोग भी बताया जाता है कि ये जब थाने में बयान देते हैं, पूछा जाता है, तो ये लोग यूट्यूबर थे। ये भी यूट्यूब पर अपना एक चैनल है, जिस चैनल पर जो अपना वीडियो बनाने का काम करते हैं। लेकिन ये इनकी हरकत जो थी वो बहुत ही इस लड़की को, यानी इस औरत को परेशान कर रही थी। औरत रहने वाली डोपावली की थी। तो अब आसपास जब पुलिस इन चीज़ों को तलाश करती है, लेकिन अब ऐसा था कि जब इसने एफआईआर किया तो पुलिस जब बहुत ज़्यादा तलाश करती है तो एक व्यक्ति जिसका नाम हीरा लाल है वो मिलता है। आखिर ये महिला थाने में एफआईआर करना नहीं चाहती थी, ना ही अपनी इज्जत को तार-तार करवाना चाहती थी। लेकिन कुछ मामले ऐसे थे जहाँ पर इसे एफआईआर दर्ज करवानी पड़ी, क्योंकि इन लोगों का जो सिलसिला था इधर कम से कम 2 महीने से लगातार ये था कि तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन उसका काम करना डिस्टर्ब कर रहे थे, और उसे हर दिन जो कहते थे वो करती थी। वो कहीं न कहीं उसे बुलाते रहते थे, और वो दोनों लोग उसका इस्तेमाल करते रहे। लेकिन जब वो थक गई, परेशान हो गई, तब उसने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं है जहाँ पर हमें ऐसे इस चंगुल से निकला जा सके, क्योंकि उनके पास प्राइवेट उसकी वीडियोज़ भी थी, कैमरा में जो बना रखी थी। तो वो इस बात का भी डराते थे कि वीडियो वायरल कर देंगे, सबको दिखा देंगे। अब इन सब चीज़ों को लेकर के वो महिला बहुत परेशान थी, लेकिन जब समझ नहीं आया कुछ तो उसने एफआईआर दर्ज करवाई और उन दोनों लोगों के नाम बताए। अब उन दोनों लोगों पर छानबीन जारी है, उनकी जो गिरफ्तारी है वो होनी है। एक व्यक्ति मिल गया है जिसका नाम हीरा लाल है, लेकिन जिसका नाम रवि है वो अभी तक मिला नहीं है। अब जैसे ही पकड़ा जाता है उसके खिलाफ कानून सख्त से सख्त संज्ञान में उस केस को लेगी, और उसको जितनी कड़ी सज़ा हो सकेगी उतनी कड़ी सज़ा मिलेगी। लेकिन अभी एक व्यक्ति जब तक फरार है,
जैसे ही उसको गिरफ्तारी होती है, उसके बारे में कोई सूचना मिलती है, वो मिले तो वो अपनी बात बताए। तो जैसे ही इस बात की कोई और जानकारी होती है, पुष्टि होती है, तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।